हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। आज का हमारा आर्टिकल होने वाला है आर्टिकल 23 एंड 24, जो हमें बताएगा एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल की ज़रूरत अगर हम कहें तो सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि अगर हम बहुत साल पहले से भी देखें तो तब भी शायद अगर कोई ऐसा होता जो इस आर्टिकल को ला सकता या इस तरह का रूल बना सकता तो उसको बनाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप पहले की हालत देखते हो तो सदियों साल पहले भी जो स्लेवरी है वो इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग हैं उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री लाया जाता था, उनको खरीदा बेचा जाता था और फिर वहाँ उनसे बहुत ज़्यादा एक तरह से जानवरों की तरह उनसे काम करवाया जाता था। और उसके लिए उन्हें अलग से कोई ना कोई फैसिलिटीज़ थी, ना कोई ऐसा था कि उनको बहुत ज़्यादा कोई सैलरी दी जा रही है, नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ें चलते चलते जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो बहुत सारे सोशल वर्कर भी यहाँ पर निकल कर आए जिन्होंने इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करी। और आते आते एक टाइम वो आ गया कि जब हमने देखा कि हमारा जो भारत है वो भी गुलाम बन चुका था और यहाँ पर जो रूल कर रही थी उस टाइम पे वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हीं के टाइम पे भारत में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ये जो स्लेवरी थी ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग देशों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था। अब यहाँ पर जब ब्रिटिश इंडिया आती है तो एक एक्ट पास किया जाता है उनके थ्रू, जिसमें जो स्लेवरी है उसको इलीगल बता दिया जाता है कि जो स्लेवरी है वो पूरी तरह से इलीगल है। अब यहाँ पर उस स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है 1843 में, ठीक है ना। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 का ये जो एक्ट है ये लाया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन की बात करें कि एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है, तो किसी भी इंसान की जो सर्विसेज होती है उनका मिसयूज़ करना, उसको फोर्सफुली काम कराना, वो होता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो बाद में आर्टिकल 23 एंड 24 हमें यही राइट देता है कि राइट्स ऑफ ह्यूमन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकता है। आपने देखा होगा जो औरतें होती हैं, ये जो स्लेवरी थी ये कोई ऐसी नहीं थी कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मेन से ही काम करवा, नहीं। जो वुमेन थी, मैन थी, बच्चे थे, सबको स्लेवरी के उसमें जाल में फंसा रखा था। यहाँ थोड़े से पैसों के लिए उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था। जैसे कि हमेशा से देखा गया है कि जो ताकतवर इंसान होता है हमेशा कमज़ोरों को दबाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही थी। तो इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनको लगा कि हमें इस चीज़ को भी फंडामेंटल राइट में इंसर्ट करना चाहिए, जिससे कि जो प्रॉब्लम लोग आज फेमस कर रहे हैं उनको वो प्रॉब्लम आगे ना आए। तो वरना तो देश की आज़ाद होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको ये राइट्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि अगर फिर भी कोई फोर्सफुली उनसे कोई काम करवा रहा है तो इसीलिए आर्टिकल 23 को इंसर्ट किया जाता है, जिसमें बात की जाती है जो फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर की, कि कोई भी किसी को फोर्सफुली लेबर बना के काम नहीं करवा सकता है, किसी भी तरह की कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर इन तीनों में से कोई भी ये सारी चीज़ें करता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन बैगिंग हो गया, है ना, किसी को बॉन्डेड और फोर्स लेबर की तरह आप उससे काम करवा रहे हो, तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्ट्रीट पर, उनसे बैगिंग कराई जाती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग होती है जिनकी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको अभी भी सोसाइटी में बदलने की ज़रूरत है और उसके लिए लाने की ज़रूरत है हमें स्ट्रिक्ट लॉ। तो इसीलिए ये सारे लॉ लाए गए और अगर कोई फिर भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनके लिए इन लॉ के अंडर उनको पनिश भी किया जाएगा। स्टेट का क्या राइट बनता है कि वो अपने सिटीजन्स को इन एविल एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट करे, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो एक्ट वगैरह है वो भी पास करे हैं, जैसे कि सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, और दूसरा है यहाँ पर बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। तो इन सब एक्ट को लाके टाइम पर जो हमारी स्टेट है वो लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 में बात की गई है एम्प्लॉयमेंट की, चिल्ड्रन की। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपको फैक्ट्रीज़ में, माइंस वगैरह होती है वहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि देश में गरीबी बहुत है तो हर किसी को काम करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है एक टाइम पर। तो अब यहाँ क्या किया गया आर्टिकल 24 में कि इतने छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम करने से रोक दिया गया, ठीक है ना। उन पे कहा कि वो किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हज़ारियस एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मान के चलिए किसी गरीब के घर में 5 बच्चे हैं, अब वो अकेला कब तक कमाएगा और कब तक उनको खिलाएगा। तो उनके घर में तो जो बच्चे हैं वो खुद मजबूर है कि उन्हें बाहर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने फिर इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को अलाउ कर दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ काम करेंगे, किसी भी जो नॉन हज़ारियस वर्क है, ठीक है ना, जो उनकी सेहत पे किसी भी तरह का कोई बुरा असर नहीं डाल रहा। तो आर्टिकल 24 को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो वो किसी भी फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन एंगेज्ड इन एनी अदर हज़ारियस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो वो किसी भी जो हज़ारियस एम्प्लॉयमेंट है उस पर वो काम नहीं करेंगे जो उनकी सेहत पे या उनकी हेल्थ पर कोई भी बुरा असर डाले।
However, the employment of children in non-hazardous work is allowed. लेकिन वहाँ पर वो काम कर सकते हैं जहाँ पर उनकी जो हेल्थ है उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो टाइम पर रूल्स निकालती रहती है कि बच्चों की हेल्थ पर कोई बुरा असर ना पड़े, लेकिन साथ में उनकी जो एजुकेशन है उस पर भी फ़र्क ना पड़े, है ना। और एक टाइम, ठीक है, वहाँ पर टाइम फिक्स किया हुआ है कि वो सिर्फ इतने घंटे ही काम करेंगे, बीच में उनको लंच भी होना चाहिए, उनको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये अच्छे से प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक केस आता है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में एक पर्सन होता है जिसका नाम शिवाक्षी होता है। वो अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में लगा देता है और वो मैन्युफैक्चरिंग होती है मैच बॉक्स की, ठीक है, और कुछ फायर वर्क भी होता है वहाँ पर। तो MC मेहता यहाँ पर क्या करते हैं, एक लॉयर होते हैं और वो इसके खिलाफ यहाँ पर कर देते हैं केस, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 32। और कोर्ट जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो यहाँ पर क्या जजमेंट देते हैं अपनी कि ये एक हजार्डियस इंडस्ट्री है, तो इसीलिए 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आर्टिकल 24 था जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आर्टिकल 24 को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास भी आपको कोई भी जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर एक छोटू नाम का लड़का ज़रूर मिल ही जाता है। तो ये एज होती है पढ़ने की होती है, ठीक है ना, खेलने की होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपनी गरीबी के कारण उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं और ये एक शेमफुल एक्टिविटी जब हो जाती है जब थोड़े से पैसों के लिए हमको लालच दे देते हैं, ठीक है ना, और उनसे बहुत ज़्यादा काम करा लेते हैं। चिल्ड्रन शुडंट वर्क इन अ फील्ड बट ऑन ड्रीम्स, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अगर वो मजबूरी में काम कर भी रहा है, ठीक है, उस बच्चे की तो मजबूरी है वो काम कर रहा है, लेकिन हम उसका उस तरह से फ़ायदा ना उठाएं। टू द चिल्ड्रन अ फेवर एंड चिल्ड्रन लेबर, ठीक है। तो हमें उन बच्चों का साथ देना चाहिए क्योंकि अगर आज हम उनका साथ देंगे तो आगे वो कल को हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। वो लिटरेट होंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। यस टू एजुकेशन, नो टू चाइल्ड लेबर। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज मैं बोर्ड का लेक्चर नहीं बना पाई तो इसीलिए मैंने ये पेन पेपर वाला बना दिया। कल से हम फिर से बोर्ड का लेक्चर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको पूरी तरह से ये जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। कल से हम देखेंगे आर्टिकल 25। थैंक यू।